नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय बनाने बाबत आपको उसका प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये जो मिलती है, वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन आवेदन किया था, उन लोगों का पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है या आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है और कौन-कौन लोग इसके लिए इसका जो लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने भी ये आवेदन का पैसा ये डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू पैसा मिलता है, ठीक है? प्रोत्साहन राशि जो है कि सारा चीज़ हो जाने के बाद, आपका वेरीफाई हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट एनपीसीआई के थ्रू आपकी डायरेक्ट जो कि खाता में ही ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा है, ये सिर्फ़ ग्रामीण के लिए फ्रेंड्स, आप शहरी के लिए नहीं होता है ये, ठीक है? ग्रामीण विकास विभाग यानी कि ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है ना, ये सिर्फ़ किसके लिए है? ग्रामीण के लिए ही है और ग्रामीण को ही ये 12,000 रुपये मिलती है शौचालय बनाने के बाबत, ठीक है? अब चलिए इसका प्रोसेस कैसे क्या है वो जान लेते हैं। इसका फॉर्म भी आपको दिखाऊँगा, सारा फॉर्म भरने का तरीका, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, प्रोसेस सारा बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके कुछ क्राइटेरिया इसमें है कि कौन-कौन लोग इसके लिए पात्रता है, कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए योजना के लाभ क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है? शौचालय के स्वनिर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि आपको 12,000 रुपया मिलती है। यानी कि आपका शौचालय जो है ना, आपने अब तक नहीं बनाया अपने ग्रामीण घर पे, अब जो घर पे है वहाँ पर नहीं बनाया है, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपना खुद का पैसा लगाना होगा, तब जाके इस आवेदन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, सॉरी इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपका जो शौचालय बनाना होगा। यदि आपने ऑलरेडी बना रखा है तो आपको पैसा नहीं मिला है, तो आप इससे भी पात्रता है इसके लिए, ठीक है? दूसरा है कि आवेदन की जो पात्रता क्या होती है, देखिए शौचालय विहीन परिवार जिसके द्वारा शौचालय निर्माण हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान या पूर्ववर्ती योजना का लाभ नहीं लिया है, वो क्या कर सकते हैं, इस योजना के लिए पात्रता है, वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरे बात, आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए सिंपल सा है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड स्तरीय कार्यालय में आपको जाके आवेदन करना होता है, ओके? अब ये तो सीधे भाषा में बता दिया कि आवेदन करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या-क्या करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगी और साथ में ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, क्या है? और इसके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो फॉर्म देखिए सिंपल सा है, आप 2 तरीका से ले सकते हैं। एक तो अपना वार्ड सदस्य होता है, उसके थ्रू से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जाके देखिए ब्लॉक में जाके प्रखंड स्तरीय पे भी जाके वहाँ पर ले सकते हैं, फॉर्म मिल जाता है। यदि आपको दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर, आपको जैसे ही गूगल पे जाके सर्च करेंगे लोहिया यहाँ पर स्वच्छ बिहार बिहार अभियान, तो वहाँ पर जैसे सर्च करेंगे और फॉर्म पीडीएफ डालेंगे ना, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा फॉर्म, ठीक है? दिक्कत होती है तो मैं इसका वीडियो, इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकें, ठीक है? अब कुछ पेज है यहाँ पर, 3-4 पेज का रहता है ये, और फॉर्म भरना बहुत सिंपल सा है। और सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या-क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जो भी आवेदन करता है, ठीक है ना? उसका एक आधार कार्ड चाहिए, है ना? उसका प्रूफ में कोई अगर एड्रेस प्रूफ चाहिए, और साथ में आपको क्या चाहिए कि एक फ़ोटो चाहिए, आपने जो शौचालय बना है उसके साथ में एक फ़ोटो चाहिए आवेदनकर्ता का, जो कि साफ क्लियर हो और 4 बाई 4 का हो, है ना? 4 बाई 6 का जो फ़ोटो होता है वो फ़ोटो आपको ले लेना है, ठीक है? वो साइज़ भी आपको नीचे अभी पता चल जाएगा, इसमें फॉर्म में दिया हुआ है सारा चीज़, ठीक है? साथ में आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है? बैंक अकाउंट चाहिए, उसका आईएफएससी कोड चाहिए, सारा डिटेल चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना होगा, सारा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फॉर्म हो गया। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या-क्या करना होता है, आगे का प्रोसेस क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये फॉर्म मिल जाएगा आपको। फॉर्म सिंपल सा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, दिक्कत होता है तो आप वार्ड सदस्य का सहारा ले सकते हैं, या तो वो जो कि यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि आपको अपनी जो नज़दीकी जो वार्ड सदस्य है आपका, जो आपका वार्ड का, उससे कॉन्टैक्ट करें तो आपको आसान होगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको तिथि डाल देना है, ये अभी नहीं डालना, भुगतान की तिथि सब नहीं डालना है, सत्यापन की तिथि नहीं डालना है, वो बाद में उसके हिसाब से डलाएगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको सेवा, पहले ये होता है मुखिया के लिए लिखा जाता है, ठीक है? नहीं, यहाँ पे देखिए सेवा में वो माननीय मुखिया है, पंचायत कौन-सा है आपका वो डाल देना है, और इसके बाद आपका यहाँ पर प्रखंड डाल देना है, पंचायत हो गया, प्रखंड डाल देना है, इसके बाद जिला डाल देना है, दिनांक डाल देना है, ठीक है? अब इसके बाद ना आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है, ठीक है? यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है देखिए फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा बात देखिए यहाँ पर लाभार्थी का नाम हो गया, जिस नाम से आपको योजना का लाभ लेना है, प्रोत्साहन लेना है, वो हो गया। उनका पिताजी का नाम या पति का नाम, कोई महिला है तो पति का नाम, या तो पिताजी है तो यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा। टोल का नाम क्या है वो टोल आपने डाल देना है। इसके बाद गाँव क्या है आपका, गाँव का नाम डाल देना है। और यहाँ पर श्रेणी देखेंगे क्या है, और ये आपको श्रेणी जो भी है वो आना है, जो समझ में नहीं आता है छोड़ देना है। महिला प्रधान परिवार है तो यहाँ पर टिक लगा देना है, या छोटे मध्य वर्ग का किसान है तो उसका टिक लगाना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भूमिहीन और मजदूर है तो उस कंडीशन टिक लगाना है, ऐसा है तो नहीं तो नो करना है। शारीरिक रूप से कोई विकलांग है तो इस कंडीशन में आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर बीपीएल संख्या यदि आपके पास है तो बीपीएल संख्या डालेंगे, एपीएल है तो एपीएल, या दोनों में कोई नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखिए बेसलाइन क्रमशः संख्या मुखिया वार्ड सदस्य प्रगति में जो होता है संपर्क के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेसलाइन क्रम संख्या जो मुखिया की तरफ से मिलता है वो वाला। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर खाता संख्या आपका हो गया। चलिए, खाता धारक का नाम। अब खाता धारक में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होता है कि जिसके पास का नाम नहीं रहता है। ठीक है, उस कंडीशन में आप को लगता है कि मेरे पास खाता नहीं है तो आप परिवार के कोई भी एक सदस्य को आप दे सकते हैं। ठीक है, ये अकेले के लिए ये योजना नहीं मिलता है, इसके लिए आपको परिवार होना जरूरी है, आपके पास शौचालय होना जरूरी है, तभी जाके मिलता है। ठीक है, उस परिवार का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और साथ में बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पर दे देना है, और बैंक का नाम क्या है वो दे देना है, बैंक का शाखा का नाम देना है, आईएफएससी कोड देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद शौचालय निर्माण करने का तिथि जो है, आपने जब शौचालय बनाया था उसका तिथि यहाँ पर डाल देना है। ओके, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि नीचे आ जाना है। फिर नीचे आने के बाद आपको ना यहाँ पर नीचे में, ठीक है, नीचे में इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, और यदि आप साइन करते तो साइन हो गया आपका, या तो अंगूठा का निशान देते हैं तो अंगूठा का निशान आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको पावती यहाँ पर अपना नाम पावती जो भी है वो, और इसके बाद देखिए आवेदन संख्या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज़ कौन करेगा, ये आपका वार्ड सदस्य की तरफ से करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारा करेगा जो भी, ये वार्ड सदस्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अपना नाम यहाँ पर डाल देना। खाली आवेदन का संख्या कुछ करने की जरूरत नहीं, वार्ड सदस्य डालेगा आपका, तो वार्ड सदस्य का नाम एन मोहर का हस्ताक्षर रहेगा। यहाँ पर वार्ड नंबर आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, पंचायत आ जाएगा, और यहाँ पर प्रखंड समन्वय का नाम एन हस्ताक्षर होता है, जो कि आपका ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो ब्लॉक में प्रखंड में जो विभाग रहता है, जो इसके डिपार्ट को देखते हैं, जो आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उनका यहाँ पर साइन मोहर रहता है। ठीक है, ये उनका रहता है, तो आएंगे तब फॉर्म जमा करेंगे उसके बाद। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर दूसरा फॉर्म, एक और फॉर्म होता है इसमें, देखिए ऐसा ही सेम टू सेम रहता है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। यहाँ टोटल 3 फॉर्म इसमें स्पेशल रहता है। ठीक है, देखिए ये हो गया, एक ये फॉर्म हो गया। ये आपको किसको लिखना रहता है, सचिव को लिखना रहता है। ठीक है, ये सचिव को लिखना रहता है, जिला एवं स्वास्थ्य समिति रहता है, इसके बारे में यहाँ पर अपना आवेदन का तिथि लिख देना है, बाकी इसको छोड़ देना है, वो बात की बात है, जब ये सारा चीज़ होगा तब आवेदन का तिथि हो गया। इसके बाद सारा चीज़ वही चीज़ फिर सेम आपको वही डालना है। वहाँ से 2 फॉर्म रहता है, एगो मुखिया के लिए, एगो सचिव के लिए रहता है, और साथ में देखिए नीचे फिर वार्ड सदस्य का ही ये क्या रहेगा, साइन मोहर रहेगा, और साथ में यहाँ पर प्रखंड का जो आपका देखेंगे उनका पदभार जिनका होगा वही देखेंगे, यहाँ पर वो डालना होगा। ठीक है, अब एक और फॉर्म आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, लाभार्थी का नाम जिसमें रहेगा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए लाभार्थी का नाम आ जाएगा, श्रेणी क्या है आपका आ जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद आपको शौचालय का तिथि आ जाएगा, और यहाँ देखिए निर्वाह शौचालय के घटक क्या है, वो शौचालय का प्रकार क्या है, सेफ्टी टैंक सुख्ता गड्ढा के साथ है, या कंपोस्ट शौचालय है, या 2 गड्ढे वाला लीच पीट शौचालय है, इसमें से कौन सा है आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, जो भी है उसके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद पेन का प्रकार क्या है वो देना आपको, और साथ में देखिए रूरल पेन है या अर्बन पेन है, आपको ये डालना है, तो ये रूरल के लिए ही ठीक रहेगा। दूसरी बात, अब तीसरा नंबर में ईंट का सुपर स्ट्रक्चर क्या है, हाँ है या नहीं, ईंट आपने यूज किया है कि नहीं है, तो हाँ या तो हाँ या तो ना, या छत दिया है कि नहीं, या आपने आरसीसी या एल्वेस्टर दिया है, जो भी दिया है इसमें आपको टिक लगा देना है। दरवाज़ा आपने दिया है या नहीं दिया है उसमें आपको टिक लगा देना है। इसके बाद शौचालय में पानी भंडार की तथा हाथ धोने की व्यवस्था है या नहीं है, वो आपको टिक लगा देना है। 2 लीच पिस्ट शौचालय के लिए वाई जंक्शन है, चेंबर है या नहीं है, यदि बनाए होंगे उस हिसाब से तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद प्रमाणित करना है अपना नाम, जो भी आवेदन करता है उसका नाम रहेगा, सारा चीज़ रहेगा। इसके बाद जांच में ऊपर घटक में संपूर्ण अपूर्ण है या पूर्ण है, जो भी है इसमें टिक लगा देना है, पाया गया है मैं आपको यहाँ पर टिक लगा देना है पूर्ण में। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना, ये जो खाली जगह, ये खाली जगह में आपको एक फ़ोटो लगाना होता है। ये जो भी आवेदन करता है वो, और साथ में शौचालय में आगे में खड़ा होके जो पूरा शौचालय के अंदर में पूरा आए, वो अच्छा से आपको एक
क्लियर में फ़ोटो लेना होता है। 4x6 का लेंगे तो पूरा क्लियर आ जाएगा, साथ में अच्छा भी आ जाएगा, ठीक है। वो फ़ोटो आपको यहाँ पर लगा के इसको चिपका लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अपना यहाँ पर नीचे में देख लेते हैं फिर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ देखिए फिर ये सारा चीज़ होगा। फिर वार्ड सदस्य का ही काम आएगा। यहाँ पर वार्ड सदस्य का नाम रहेगा, साइन मोहर रहेगा यहाँ पर वार्ड सदस्य का, और ग्राम रहेगा, पंचायत रहेगा, और यहाँ पर वो जो वेरीफाई करने के लिए आएंगे वो होगा, ठीक है। ये इतना हो गया। इतना करने के बाद ये जो है कि आपको एक ये है शौचालय निर्माण का पूर्ण प्रमाण पत्र है। ये आपको सारा चीज़ भर के, ये प्रखंड सारा चीज़ करके आपको ये वार्ड सदस्य की ही सारा चीज़ रहता है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका ये हो जाएगा। और कार्यालय यहाँ पर क्या करेगा, ये सारा चीज़ करेगा। देखिए ये आपको नीचे में कार्यालय भरेगा, जो भी है सारा चीज़ पैसा जो ट्रांसफ़र के लिए होता है, चेक है तो चेक, या व्यक्तिगत चेक, या आरटीजी होता है, निफ्ट जो भी होता है वो कार्यालय की तरफ से किया जाता है। ये जब आपको सारा फाइनल हो जाता है तो ये फॉर्म सारा आपको जमा करके क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र 2 तरीका का इसमें इसी में मिल जाएगा आपको। एक 2 तरीका का लिया है कि लघु एवं सीमांत किसान के लिए है, दूसरा भूमिहीन मजदूर के लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो जो आप यदि भूमिहीन है तो उसके अंदर में आपको ये वाला भरना है, अदरवाइज इसके लिए ये वाला, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हो जाता है तो आपको यहाँ पर ये लास्ट में मिल जाता है, ये प्रमाण पत्र भी मिल जाता है, पटवारी या नाम का हस्ताक्षर रहता है, और साथ में मुखिया का नाम एवं हस्ताक्षर लास्ट में आपको ज़रूरत पड़ता है ये प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। ये आपको लास्ट में मिलेगा। इतना हो जाने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है साथ में लगा देना आपको, ठीक है। वो लगाने के बाद जीरोक्स करके सारा चीज़ लगा दे, अटैच करके मुखिया से सारा काम करवा के आपको ले जाके प्रखंड में जमा कर देना है, या मुखिया के हाथ ले जाके भी जमा करवा सकते हैं। करने के बाद वहाँ से वेरीफाई होगा आपका फॉर्म का सारा इन्फॉर्मेशन होने के बाद आपकी घर पे आया जाएगा। वहाँ से आपका जियो टैग होगा, जियो टैग होने के बाद वहाँ पर वेरीफाई होगी, सारा चीज़ होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद उसका 10 से लेकर 15 दिन का जो होता है प्रोसेस, उसके बाद आएगा, प्रोसेस हो जाती है और आपका पैसा डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू या तो आपका निफ्ट कर दिया जाता है, डीबी के थ्रू नहीं, इसमें निफ्ट कर दिया जाता है या आरटीजी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आसानी से आप घर बैठे बैठे ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो प्रोत्साहन मिलती है 12,000 रुपया, उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो पूरा समझ में आई होगी। यदि कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करें, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।